फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रोत्साहन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव वह चीज़ होती है जिससे इंसान के ज़िंदगी जीने की राह ही बदल जाती है और वह उससे बहुत पॉजिटिव वे में नई राह पर चल पड़ता है। प्रोत्साहन वह चीज़ है जिससे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है अपना गोल अचीव करने के लिए, और इससे उसका डिटर्मिनेशन कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बन जाता है। प्रोत्साहन कैश में हो सकता है, काइन में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है तो सारे एम्प्लॉयज़ ही प्रोत्साहित हो जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनमें आपस में जुड़ाव हो जाता है, यानी उनके इंटरपर्सनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है और वह गुड की कैटेगरी से निकल के बेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी उनके परफॉर्मेंस में सुधार होता है और उनका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस बढ़ जाता है। और स्टेटस से बढ़ने से क्या होता है, अपने आप मोटिवेशन मिलता है और इंसान और आगे बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, मुझको एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसके पास बहुत से हाथी थे। उसमें से एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली, आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में प्रवीण था। राजा जब भी युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो उस हाथी को अपने साथ ले जाया करते थे और वह हाथी उनको विजय दिला के लाता था। तो उस हाथी पे राजा को भी बहुत गर्व था और वह उसको बहुत पसंद करते थे। पर धीरे धीरे समय बीतता गया, हाथी भी बूढ़ा हो गया। अब वह युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता था, मगर उसकी देखभाल और सेवा उसी तरह से होती थी। एक बार क्या हुआ, वह हाथी सरोवर में पानी पीने गया तो वह सरोवर के पास कीचड़ में उसका पांव धंस गया और इससे वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे राजा को भी यह बात मालूम पड़ी। वह भी अपने मंत्री परिषद के साथ अपने प्रिय हाथी को देखने आया। सबने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से इस हाथी को कीचड़ से बाहर निकाला जाए, पर सारे प्रयत्न विफल हो गए। कोई भी प्रयत्न काम नहीं आए। सब थक हार के बहुत ही परेशान हो चुके थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही महान महात्मा वहाँ से निकल रहे हैं। तो राजा ने उनके पास जाकर कहा कि आप मेरे प्रिय हाथी को इस कीचड़ से बाहर निकालने का, इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई सुझाव दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपका सुझाव गलत नहीं होगा। तो महात्मा ने उस सरोवर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और कुछ सोचते हुए बोले, आप सरोवर के आसपास युद्ध के नगाड़े बजाओ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी तो कीचड़ में फंसा है और युद्ध के नगाड़े से वो कैसे बाहर आ जाएगा। खैर, महात्मा ने कहा था तो उस युद्ध के नगाड़े सरोवर के चारों ओर बजाए गए। युद्ध के नगाड़े बजते ही क्या देखते हैं कि वह जो मृत प्राय हाथी था, वह उसके हाव भाव में परिवर्तन आ गया। वह खुद ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उसने खुद प्रयत्न करके उस कीचड़ से बाहर निकल गया। अपने आप निकल गया, किसी ने उसको निकाला नहीं, केवल युद्ध के नगाड़े बजने पे। तो क्या प्रॉब्लम थी? हाथी की शारीरिक क्षमता कम नहीं थी, आवश्यकता मात्र यह थी कि उसके अंदर उत्साह का संचार करना था। उत्साह का संचार करना था, उसको प्रोत्साहित करना था, उसको कोई इंसेंटिव देना था। वो देते ही हाथी अपने आप प्रयत्न करके बाहर आ गया। तो जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव चिंतन रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, निराशा को अपने पर हावी कभी मत होने दीजिए और असफलताओं से कभी हार नहीं मानिए, तभी आप जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निखारने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।
और सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होकर, स्वस्थ होकर, प्रसन्न होकर वह हर दम, हर क्षण अपने गोल को अचीव करने का भरसक प्रयत्न करता है। प्रोत्साहन से हमारे 3 नीड्स फुलफिल होते हैं। आपको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो आपकी सोशल, इमोशनल, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगे और इससे क्या होगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और इस मोटिवेटेड एटीट्यूड से ही ज़िंदगी में आप काम करना पसंद करेंगे। आपने उस कहानी में देखा कि हाथी को बहुत शब्दों द्वारा तो समझाया नहीं जा सकता था, मगर उसको साउंड के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, नगाड़े बजाए गए तो वह प्रोत्साहित होकर उस नगाड़ों की आवाज़ से अपने ही प्रयत्न से बाहर आ गया कीचड़ से। तो हम भी अगर प्रोत्साहित होंगे, हमको कोई प्रोत्साहन देगा, वो चाहे आपका कैश में हो, काइन में हो, शब्दों में हो, तो हमें आगे जीवन में बढ़ने का मौका मिल जाता है क्योंकि इससे हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे बात करूंगी कुछ और अच्छी खट्टी मीठी बातों के साथ। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक्स।